हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. नाउ वी नो द एंटायर स्टोरी. अब हम फोकस अपना शिफ्ट करेंगे कैरेक्टर स्केचेस के ऊपर. इस कहानी में दो ही कैरेक्टर्स थे, ग्रैंड मदर और उनकी ग्रैंड डॉटर. अब मैं आपको बताऊंगी इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केचेस. दैट मीन्स इन कैरेक्टर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, यूजिंग अ लॉट ऑफ पावरफुल एडजेक्टिव्स. हम बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने वाले हैं यहाँ पर, सो लेट्स बी रेडी. First of all, grandmother, her name was Krishtaka and she was a 62-year-old woman. She was illiterate. Illiterate का मतलब होता है अनपढ़, uneducated, जो पढ़ा लिखा नहीं है. Although she was illiterate, but still she was a very diligent woman. Diligent का मतलब होता है somebody who is very serious about their work. She was very diligent, she was very strong-willed and she was a visionary woman. वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. शी possesses immense wisdom and a progressive mindset. Immense का मतलब होता है too much. She had a lot of wisdom. She had immense wisdom and she also had a progressive mindset. कैसे पता चलता है कि उनका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है? शी वॉज वेल ऑफ. उनके लाइफ में एज सच किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट. उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता था. इससे पता चलता है शी हैड अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट. इनिशियली शी इज़ सीन एज समबडी हु इज़ स्टोइक. स्टोइक इज समबडी जो अपनी इमोशंस को आसानी से नहीं बताता. एंड अलॉन्ग विद दैट शी इज़ शोन एज अ रेजिलियंट पर्सन who does not show emotions very easily. That is why narrator was startled to see her in such a melancholic, means sad state and a tearful state. Startled का मतलब होता है amused and confused and surprised. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, इसलिए नरेटर बहुत कंफ्यूज हो गई उन्हें इतने सैड और टीयरफुल स्टेट में देखकर. शी हैड आर्डेंट डिज़ायर. आर्डेंट मतलब होता है keen desire, very strong desire to learn Kannada alphabets at the age of 62, which reveals that she was somebody who is very tenacious and determined. Tenacious का मतलब होता है determined, strong-willed. She is remarkably humble. वो बहुत ज़्यादा humble थी, very down to earth, as she does not let her age or family status become ego for her. क्योंकि इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद, उनके फैमिली का अच्छा खासा स्टेटस होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई ईगो नहीं थी. शी बिकेम अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एंड शी हैड अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन. उन्होंने बहुत ही अनयूजुअल सा जेस्चर किया था अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूकर, जो दिखाता है कि वो एजुकेशन को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी. And after learning Kannada alphabet from her 12-year-old first teacher who was her granddaughter, she had a transformative journey. उनका life change हो गया from being an dependent and helpless person to become confident, self-reliant person. Self-reliant का मतलब होता है खुद पे डिपेंड रहने वाला व्यक्ति. And this was our beautiful, beautiful character Krishtaka. अब देखते हैं हमारा दूसरा कैरेक्टर who was the narrator herself, सुधा मूर्ति. उनकी क्वालिटीज़. सबसे पहले शी वॉज वेरी विवेशियस. विवेशियस का मतलब होता है समबडी हु इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय. शी वॉज वेरी विवेशियस, शी वॉज इंटेलिजेंट एंड शी वॉज ऑल्सो एम्पैथेटिक 12-year-old गर्ल. एम्पैथेटिक समबडी जिसको किसी को देखकर एम्पैथी आ जाए, यानी कोई आपके इमोशंस को समझ पाए, किसी के इमोशंस को समझने वाला, किसी की फीलिंग्स को समझने वाला, उसे हम एम्पैथेटिक कहते हैं. हालांकि वो 12 साल की बच्ची थी, बट स्टिल शी वॉज एम्पैथेटिक. एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी शी अपीयर्स टू बी अ प्लेफुल एंड अ स्केप्टिकल पर्सन as she finds her grandmother's ambitious plan to learn alphabet somewhat ludicrous. ludicrous का मतलब होता है ridiculous. शुरू में वो बहुत ही प्लेफुल नेचर की दिख रही थी, वो काफ़ी स्केप्टिकल लग रही थी स्टोरी के शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर की जो कीन डिज़ायर थी कन्नड़ा लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स सीखने की 62 की एज में, उसे थोड़ा सा ridiculous समझा था. शी वॉज अम्यूज्ड बाय दैट. However, she was also perceptive. उनके perceptive nature की वजह से ही she finally understood the reason behind grandmother's tears. वो समझ गई कि grandmother इतनी ambitious क्यों है alphabet सीखने के लिए. So we can say she was perceptive also. Yeah, I've mentioned that point again. Thereafter, she appears to be a patient, nurturing, and a supportive mentor.
She quickly evolves from being playful and skeptical about her grandmother learning alphabets at 62. वो तुरंत ही चेंज हो गई जैसे ही उन्हें पता चला द रीज़न बिहाइंड grandmother wanting to learn alphabets. She transformed herself into a patient, nurturing, and a supportive mentor. Her way of teaching, her encouraging attitude helped grandmother to learn Kannada alphabet. Along with that, she was an observant storyteller क्योंकि उन्होंने अपने और अपने फर्स्ट स्टूडेंट के बीच का जो भी बॉन्ड है उसे कितने ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया है. शी वॉज वेरी प्राउड एंड अ ड्यूटिफुल ग्रैंड डॉटर ऑल्सो, जिसे फाइनली रियलाइज़ होता है दैट लाइट ऑफ नॉलेज इज़ लिमिटलेस एंड इट इज़ यूनिवर्सल, और वाकई में सीखने की कोई उम्र नहीं होती. So these are all the adjectives that you can use for Sudhamurti, the narrator. Now we know the story and the character sketches. अब समय आ गया है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का, विच इज़ NCERT क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे NCERT क्वेश्चन आंसर्स को हम विद कीवर्ड्स इन ईजी लैंग्वेज डिस्कस करें, तो ऊपर आई बटन पर लिंक होगा, आप उसे क्लिक कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.